हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आपको इस वीडियो के माध्यम से बीएड के फिजिकल साइंस के लेसन प्लान बनाने में मदद मिलेगी। तो आज का हमारा टॉपिक है धातु एवं अधातु। तो आइए हम इस टॉपिक को डिटेल से जानते हैं। तो सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपना नाम लिखेंगे, छात्राध्यापक का नाम। उसके बाद हम विद्यालय का नाम लिखेंगे, जिस भी विद्यालय में हमें पढ़ाने भेजा गया है उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद हम विषय लिखेंगे, कौन सा विषय है। हमारा विषय विज्ञान है तो हमने यहाँ पर विज्ञान लिखा है। उसके बाद हम खंड लिखेंगे, यानी हमारा खंड बी है तो मैंने बी लिखा है। उसके बाद दिनांक लिखेंगे, किस दिन मैं पढ़ाने गई हूँ। उसके बाद वर्ग, कौन से क्लास में पढ़ाना है। उसके बाद कौन सा घंटी है। उसके बाद टॉपिक क्या है, तो टॉपिक है धातु एवं अधातु। उसके बाद अवधि, कितने समय का वो क्लास है, यानी 40 से 45 मिनट। उसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा हो जाएगा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। तीसरा हो जाएगा छात्रों में तार्किक क्षमता का विकास करना। चलिए अब हम आते हैं विशिष्ट उद्देश्य पे। तो पहला है ज्ञान पर आधारित। क्या क्या है, विद्यार्थी धातु तथा अधातु को परिभाषित कर सकेंगे। विद्यार्थी धातु तथा अधातु का पहचान कर सकेंगे। दूसरा क्या है, बोध पर आधारित। तो क्या हो जाएगा, विद्यार्थी धातु तथा अधातु का उदाहरण दे सकेंगे। विद्यार्थी धातु तथा अधातु का वर्गीकरण कर सकेंगे। अब क्या हो जाएगा, प्रयोग पर आधारित। विद्यार्थी दैनिक जीवन में धातु तथा अधातु का प्रयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी दैनिक जीवन में धातु तथा अधातु की पहचान कर सकेंगे। अब हमारी शिक्षण विधियाँ क्या है, प्रश्नोत्तर विधि है, स्पष्टीकरण विधि है। शिक्षण सहायक सामग्री क्या है, श्यामपट्टकार है, श्यामपट्ट है, चार्ट है, चौक है, डस्टर है। अब हम करेंगे प्रस्तावना प्रश्न। तो क्या हो जाएगा हमारा प्रश्न, पहला हो जाएगा, बच्चों धूप में खड़ा होने पे क्या लगता है। तो छात्र उत्तर देंगे, गर्मी लगता है। उसके बाद बच्चों गर्मी होने पर हवा किस यंत्र द्वारा प्राप्त करते हैं। तो बच्चे कहेंगे पंखा, कूलर, एसी आदि यंत्र से। बच्चों पंखा, कूलर, एसी किसके द्वारा बनाए जाते हैं। तो बच्चे कहेंगे लोहा, प्लास्टिक आदि से। उसके बाद बच्चों विज्ञान की भाषा में लोहे, प्लास्टिक को क्या कहते हैं। तो बच्चे मौन हो जाएंगे, ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। तो हम प्रकरण की घोषणा करेंगे, बच्चों आज हम लोग धातु तथा धातु के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब हम आगे जानते हैं। अब कहेंगे धातु यानी मेटल। तो प्रश्न रहेगा, धातु किसे कहते हैं। बच्चे मौन है, स्पष्टीकरण देंगे। धातु वे तत्व होते हैं जो सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनापन बनाते हैं। यह पदार्थ के मूल तत्व होते हैं। धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। धातु कठोर होते हैं, लेकिन विभिन्न धातुओं की कठोरता अलग अलग होती है। धातुओं में सोडियम एकमात्र ऐसा धातु है जो अति मुलायम होता है। यह एक अपवाद है। ये बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब हम यहाँ पर श्यामपट्टकार करेंगे। तो क्या रहेगा, धातु का परिभाषा लिखेंगे, धातु की विशेषताएं लिखेंगे। उसके बाद धातु में अपवाद है तो वो लिखेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा श्यामपट्टकार हो जाएगा। धातु की विशेषताएं, अधातु में अपवाद। चलिए अब हम आगे आते हैं। अब हम कहेंगे अधातु यानी नॉन मेटल। तो अधातु प्रश्न रहेगा हमारा, अधातु किसे कहते हैं। तो बच्चे क्या है, मौन है, स्पष्टीकरण करेंगे। अधातु ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। इसमें धातुओं के गुण नहीं होते हैं। कार्बन, गंधक आदि ठोस अधातु हैं, जबकि ब्रोमीन द्रव तथा ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन आदि गैसीय अधातु हैं। अधातु भंगुर होती है। अधातु रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणापन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अधातुओं को ऋण विद्युतीय तत्व भी कहा जाता है। ये हमारा पूरा हो जाएगा अधातु के बारे में। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब हम यहाँ पर श्यामपट्टकार करेंगे। अधातु का पूरा परिभाषा लिखेंगे, क्या होता है नहीं होता है। फिर उसके बाद अधातु का कुछ गुण जो बताएं वो लिखेंगे। चलिए अब हम आगे आते हैं। अब बताएंगे धातु के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो प्रश्न रहेगा, धातु के गुण का उल्लेख करें। बच्चे मौन है, स्पष्टीकरण करेंगे। धातु के भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। तो आघात वर्धनीयता का गुण, तन्यता,
ध्वनि होने का, चमकना, विद्युत के सुचालक। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर श्यामपट्ट करेंगे। धातु के भौतिक गुण निम्नलिखित हैं, तो ये सब लिखेंगे। जितना वो हम बताएं वो सब हम श्यामपट्ट पर लिखेंगे। उसके बाद हम सबका डिफिनीशन लिखेंगे कि आघातवर्धनीयता क्या है। तो धातु में उपस्थित वह गुण जिससे उन्हें पीट कर चादर में परिवर्तित किया जा सकता है आघातवर्धनीयता कहलाता है। तन्यता के बारे में बताएंगे। वह गुण जिससे धातु को खींचकर तार में बदला जा सकता है तन्यता कहलाता है। विद्युत के सुचालक। धातु विद्युत के सुचालक होती है, जिसके कारण धातु से विद्युत के तार व अन्य उपकरण बनाए जाते हैं। ये क्या हो जाएगा? सो ये हमारा पूरा धातु का गुण हो जाएगा। इसी तरह हम श्यामपट्ट पे भी ये सब डिफिनीशन लिखेंगे। अब आ जाएंगे मेरे अधातु के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो प्रश्न रहेगा अधातु के गुण का उल्लेख करें। बच्चे मौन हैं, स्पष्टीकरण करेंगे। अधातु के भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। तो पहला होगा उच्च आयनीकरण ऊर्जा, दूसरा उच्च विद्युत ऋणता, तीसरा अधातु की भंगुरता अधिक होती है, चौथा अधातुओं को सतह चमकदार नहीं होती, पांचवा अधातु आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अस्थायी अवस्था में आने की कोशिश करते हैं, छठा अधातु ठोस, द्रव, गैस किसी भी अवस्था में पाए जाते हैं, सातवां अधिकांश अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करते हैं जो जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। ये हमारा पूरा अधातु का गुण हो जाएगी। ये हमारा पूरा अधातु का गुण हो जाएगा। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसी तरह हमारा श्यामपट्ट कार्य रहेगा। अधातु के गुण निम्नलिखित हैं, सारा गुण लिखेंगे। उसके बाद और भी कुछ कुछ पॉइंट्स है जो लिखेंगे। ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा? श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पुनरावृत्ति। धातु वे तत्व होते हैं जो सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनापन बनाते हैं और अधातु वे तत्व होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणापन बनाते हैं। अब गृह कार्य के लिए कुछ क्वेश्चन रहेंगे, तो ज्ञान पर आधारित प्रश्न रहेंगे। धातु से आप क्या समझते हैं? दूसरा प्रश्न रहेगा अधातु से आप क्या समझते हैं? अब बोध पर आधारित प्रश्न रहेगा। पहला प्रश्न रहेगा धातु के उदाहरण दो, दूसरा रहेगा धातु के उदाहरण दो। प्रयोग पर आधारित प्रश्न रहेगा। पहला धातु का प्रयोग बताएं, दूसरा धातु का प्रयोग बताएं। तो फ्रेंड ये हमारा धातु एवं अधातु का लेसन प्लान था। तो अब हम मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये लेसन प्लान कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।